हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान। और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फ्लोएम ऊतक, यानी कि फ्लोएम टिश्यू। सबसे पहले हम कोई भी लेसन प्लान को स्टार्ट करें उससे पहले हम उसका एक बेसिक फॉर्मेट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे बृहद शिक्षण पाठ योजना, और जिस भी नंबर की आपकी पाठ योजना रहने वाली है आप उसका नंबर मेंशन कर देंगे। इसके बाद दिनांक, जिस दिनांक में आप ये लेसन प्लान को पढ़ाएंगे वो दिनांक डालेंगे। विद्यालय का नाम, आप किस विद्यालय में मैक्रो टीचिंग कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आएगा। इसके बाद विषय, किस विषय को आप पढ़ा रहे हैं। तो मेरा विज्ञान है तो मैंने यहाँ पर विज्ञान डाला है। प्रकरण में आएगा जो भी आपका टॉपिक है। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्लोएम ऊतक। कक्षा 9C, चक्र 3rd, कालांश 35 मिनट। एक बात जो नोट करनी है वो ये है कि मैक्रो टीचिंग में जितने भी लेसन प्लान होते हैं उन सब की टाइम ड्यूरेशन 35 मिनट्स की रहती है। इसके बाद हम 3 मेन कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु में जो हमारा टॉपिक होता है हम उसका नाम लिख देते हैं। हमारा टॉपिक है फ्लोएम ऊतक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लोएम ऊतक। इसके बाद शिक्षण उद्देश्य आएंगे। शिक्षण उद्देश्य टोटल 6 रहते हैं। 1 बाई 1 हम सारे शिक्षण उद्देश्य देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। दूसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध कराना। 3rd नंबर पे आएगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। 4th नंबर पे आएगा कौशलात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। 5th नंबर पर है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। और यहीं अगर ये हमारा मैथमेटिक्स का प्लान होता तो हम यहाँ पर वैज्ञानिक की जगह पर लिखते तार्किक, बच्चों के अंदर तार्किक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। 6th एंड लास्ट अभिरुचियात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जो हमारा 3rd कॉलम है विधि प्रविधि और सहायक शिक्षण सामग्री, इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले हम विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि, और कॉमा लगा करके हम प्रदर्शन विधि भी लिख देंगे, क्योंकि लेसन प्लान में हम बच्चों को TLM शो करते हैं तो वो प्रदर्शन विधि में आ जाएगा। प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। सहायक शिक्षण सामग्री में आएगा विषय वस्तु से संबंधित या पाठ के कक्षा उपयोगी सामग्री। इस तरीके से हमारे फर्स्ट पेज का ये सारा का सारा कंटेंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पर सबसे पहले हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम प्रस्तावना में आएंगे। प्रस्तावना में हमें 2 कॉलम बनाने होते हैं। अगर आपको प्रस्तावना सीखनी है तो मैंने प्रस्तावना कौशल के अलग से लेसन प्लान डाले हुए हैं, आप उन्हें जा कर के चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है फ्लोएम ऊतक, तो हमें अब इसकी प्रस्तावना निकालनी है। हमने 2 कॉलम बना लिए हैं, छात्र अध्यापिका कथन, दूसरा छात्र क्रिया। पहला क्वेश्चन रहेगा हमें शुद्ध वायु किससे मिलती है। तो बच्चे जवाब देंगे पेड़ों से हमें शुद्ध वायु मिलती है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा पेड़ों को सजीव होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चे जवाब देंगे भोजन, पानी, लवण, खनिज आदि। तीसरा क्वेश्चन रहेगा पेड़ों में भोजन कहाँ बनता है। तो बच्चे जवाब देंगे पेड़ों में भोजन उनकी पत्तियों में बनता है। 4th एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा पत्तियों में ऐसा क्या होता है जिससे पूरे पेड़ में खाना पहुंच जाता है। तो ये आपकी समस्या निकला है। यहाँ पर बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे, बच्चों के पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा। इस तरीके से आपकी प्रस्तावना खत्म होगी। इसके बाद आप एक उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में लिखा जाएगा आज हम लोग फ्लोएम ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे, और फ्लोएम ऊतक को हम अंडरलाइन कर देंगे। इस तरीके से हमारे फर्स्ट एंड सेकंड पेज का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आएंगे 3rd पेज पर। 3rd पेज पर प्रस्तुतिकरण रहेगा। प्रस्तुतिकरण में
सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे प्रस्तुतिकरण। इसके बाद हम 3 मेन कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापिका कथन। और इसी के फ्रंट में बनेगा, क्योंकि ये दोनों पेज एक दूसरे से रिलेट है, इसलिए छात्राध्यापिका कथन के सामने हम बनाएंगे छात्र क्रिया का कॉलम। उसके बाद विधि, प्रविधि, सहायक शिक्षण सामग्री और तीसरा कॉलम रहेगा श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो भी टॉपिक होगा हम उसका यहाँ पर नेम मेंशन कर देंगे। तो इधर हम लिखेंगे फ्लोएम ऊतक। इसके बाद अब बच्चों में क्या अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन देखने को मिलेंगे, तो ठीक ये वही सारे उद्देश्य हैं जो हमने शिक्षण उद्देश्य में लिखे थे, लेकिन अब इनके अंदर का जो कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड नंबर पे आएगा अवबोधात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। थर्ड नंबर पर आएगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, तो इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ नंबर पे आएगा कौशलात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राओं ने विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। फिफ्थ नंबर पर आएगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। सिक्स्थ एंड लास्ट अभिरुचियात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। अब इधर छात्राध्यापिका कथन में हम अपना काम शुरू करेंगे। सबसे पहले आएगा विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न वह प्रश्न रहेंगे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे, लेकिन टॉपिक के नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न रख सकते हैं। इसमें आप 3 से 4 प्रश्न रख सकते हैं। पहला प्रश्न रहेगा जाइलम ऊतक का क्या कार्य होता है, क्योंकि फ्लोएम से पहले हम जाइलम पढ़ा चुके हैं बच्चों को, तो अब हम उनसे जाइलम के बारे में ही पूछेंगे। तो छात्र क्रिया में आएगा जाइलम ऊतक का काम पेड़ पौधे में जल पहुंचाना होता है। इसके बाद आप पूछेंगे फ्लोएम ऊतक से आप क्या समझते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक भी यही है। हम पूछेंगे बच्चों से फ्लोएम ऊतक से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे अब निरुत्तर हो जाएंगे, बच्चों के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। विधि प्रविधि में आप लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि छात्रों से आप प्रश्न कर रहे हैं और बच्चे आपको उनका उत्तर दे रहे हैं, तो विधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। जब बच्चे यहाँ पे निरुत्तर हो जाएंगे तो यहीं से आपका छात्राध्यापिका कथन स्टार्ट हो जाएगा। छात्राध्यापिका कथन में आपको जो भी आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड है फ्लोएम ऊतक, आपको वो बच्चों को समझाना है और वही कंटेंट आपको यहाँ पर लिखना भी है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इन केस आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम है, आप नेक्स्ट पेज यूज़ कर सकते हैं। इन केस आप वो भी नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप करेंगे ये कि आप यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दें अपना टॉपिक। बाकी का जब आप क्लास में जाएंगे तो आप बच्चे को पूरा अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दें। लेकिन ध्यान रहे कि छात्राध्यापिका कथन में एटलीस्ट आपको 10 से 12 लाइन तो लिखनी है, दैट इज़ कंपलसरी। इसके बाद छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसी के साथ साथ विधि प्रविधि में जो आपका TLM होगा आप उसे यहाँ पर शो करेंगे और ऊपर लिख देंगे व्याख्यान प्रदर्शन विधि। ये रहेगी सहायक शिक्षण सामग्री। जो भी आपका टॉपिक है ये आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्लोएम वेजल्स को शो किया गया है, उनकी डायरेक्शन दिखाई गई है कि ये 2 वे फ्लो होता है। वाटर एंड फूड के पार्टिकल्स दिखाए गए हैं, सेल वॉल दिखाई गई है। और जाइलम में क्या था, एक यूनी डायरेक्शनल था, जो वाटर का फ्लो था वो सिर्फ 1 वे था, और लेकिन फ्लोएम में 2 वे है। आप एरो से देख सकते हैं, दोनों तरफ एरो इसमें बनाए गए हैं। तो ये एक TLM हो जाएगा जो आप बच्चों को शो करेंगे। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य आएगा। श्यामपट्ट कार्य में बेसिकली क्या होता है, आप जब बच्चे को कोई भी टॉपिक समझा रहे होते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसे सिर्फ हवा में समझा दें। आपने सिर्फ बोल दिया ओरली, कुछ भी बोर्ड पर लिखा नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आप बोर्ड पे मेंशन करते हैं और बच्चों को भी बोलते हैं कि आप ये सारे पॉइंट अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। तो श्यामपट्ट कार्य में बेसिकली वही सारा काम आएगा। जो काम आप बोर्ड पर करने वाले हैं क्लास में, वो आप एक ब्लैक कलर के चार्ट पेपर पर यहाँ पेस्ट कर देंगे श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में। इस तरीके से अब हम एंड के पेजेस पे आएंगे। एंड के पेजेस में हम वही सेम कॉलम रहेंगे। आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ तक रहेगी,
और वही सारे जो कॉलम हम पीछे के पेजेस पे बना करके आए हैं वही सारे कॉलम बनाने। इसके बाद आएगा बोधात्मक प्रश्न। जब आप बच्चे को पूरा का पूरा टॉपिक समझा देंगे, इसके बाद आएंगे बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न भी आप 4 से 5 रख सकते हैं। सबसे पहले आएगा, कुछ भी रख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो ये हैं, फ्लोएम क्या होता है? तो बच्चे इसका जवाब देंगे छात्र क्रिया में फ्लोएम पेड़ पौधों में पाए जाने वाला ऊतक है। दूसरा क्वेश्चन, फ्लोएम का क्या अर्थ होता है? तो बच्चे जवाब देंगे फ्लोएम का कार्य, क्या कार्य होता है? तो बच्चे जवाब देंगे फ्लोएम का कार्य पूरे पेड़ पौधों में भोजन पहुंचाना होता है। थर्ड नंबर पे आएगा, फ्लोएम कैसे पदार्थों का परिवहन करता है? तो इसका बच्चे जवाब देंगे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। और विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अगेन बच्चों से आपने क्वेश्चन किए, बच्चों ने उनके आंसर दिए, तो इधर आएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आएगा पुनरावर्ती कार्य। पुनरावर्ती कार्य में बेसिकली आपको क्या करना होता है कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा दिया है बच्चों को, अब आप उसका रिवीजन करवाएंगे। रिवीजन के लिए आप कुछ भी कंटेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ट्रू फॉल्स डाल सकते हैं, मैचिंग डाल सकते हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने ट्रू फॉल्स रखे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन, फ्लोएम यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो ये असत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, फ्लोएम प्राय द्विदिशीय होता है, यानी कि 2 डायरेक्शनल होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। आपको पुनरावृत्ति कार्य हेडिंग डालनी है, उसके बाद 2 कॉलम बनाने हैं, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। इसके बाद तीसरे नंबर पर रहेगा, फ्लोएम कार्बनिक खाद्य पदार्थों का परिवहन नहीं करता है, तो ये असत्य में चला जाएगा, ये छात्र क्रिया में असत्य में आ जाएगा। फिर फोर्थ नंबर पे आएगा, फ्लोएम प्राय जीवित ऊतक है, तो ये छात्र क्रिया में बच्चे जवाब देंगे सत्य। फ्लोएम में प्रमुख 4 भाग होते हैं, तो ये भी कैसा चला जाएगा, सत्य की कैटेगरी में चला जाएगा। इसके बाद कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य आएगा। तो कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य में आपको क्या करना है, छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। जब बच्चों को आप बोलेंगे, आप मैंने जो भी बोर्ड पे लिखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, तो आप देखेंगे कि सारे बच्चों से लिख रहे हैं या नहीं। तो यही लाइन हमने यहाँ मेंशन की है, छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य में आएगा, फ्लोएम ऊतक को स्पष्ट कर अपनी कार्य पुस्तक में अंकित करें। अब आपने बच्चों को पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद आप बच्चों को कुछ होमवर्क देंगे, तो होमवर्क में लिखा जाएगा फ्लोएम ऊतक को स्पष्ट कर अपनी कार्य पुस्तिका में अंकित करें। इसके बाद पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर के 2 कॉलम बनाए जाएंगे। जो भी टीचर जब आप अपनी क्लास में लेसन प्लान पढ़ा रहे होंगे, तो एक यहाँ पे आपको टिप्पणी लिख करके देंगे कि आपने कैसा पढ़ाया है, या फिर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो वो इस टिप्पणी में आपको मेंशन कर दिया जाएगा और इधर वो अपने हस्ताक्षर कर देंगे। इस तरीके से हमारा एक मैक्रो लेसन प्लान एटलीस्ट 6 पेजेस में ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारा फ्लोएम ऊतक का लेसन प्लान था। थैंक यू।